So this question comes from Shweta Mataji that Hare Krishna Prabhuji. My question is why we do bhakti of Krishna? As per Bhagavatam, there are so many avatar of Vishnuji like Matsya, Vamana, Vara, Narsimha, Kurma, right? Ram, Narsimha, etc. So Krishna ki bhakti best hai, or Krishna belongs to Radharani. That's why it is best. मैंने ये कृष्णा बिलोंग्स टू राधा रानी वाला टाइप करना भूल गया हूं. सो व्हेन आई फिनिश दिस सेशन, इफ आई डोंट कवर दिस सेकंड क्वेश्चन, प्लीज रिमाइंड मी. सो विल टेकिंग टू द फर्स्ट वन नाउ. नाउ ये बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं. आई हैव सीन दैट, oh this is the best, oh this is from this literature, it says that okay this is the best and etc. So हम उसको आज अच्छे तरीके से कवर करेंगे. So who is the best? First of all, based on the two legends. First legend is the point of view of recipient, अर्थात the devotee. जो recipient है, आप हैं, मैं हूं, recipient, उसके हिसाब से who is the best. And second is the best from the objective analysis. Objective analysis अर्थात शास्त्र का जो लिखा हुआ है, जैसे ब्रह्म संहिता हो गया, रामायण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, या फिर सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन. जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे संप्रदाय है, कोई श्री संप्रदाय है, या ब्रह्म माध्य गौड़ संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है, राइट. सो बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशन, सो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशन, या फिर सम ऑफ द पुराण, विष्णु पुराण, रामायण, ब्रह्म संहिता. तो ये दो लेजेंड है जिसका हमेशा तोलन होता है, हु इज द बेस्ट, राइट. सो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि हु इज द बेस्ट. मूविंग टू द, और हर एक टॉपिक इज ओपन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिया है. तो यहाँ पे क्या है कि लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड नारायण, लॉर्ड नरसिम्हा, लॉर्ड मत्स्य, दे ऑल हैव द डिवोटीज. उनके फॉलोअर्स है, उनके डिवोटीज है, राइट. एंड हर एक भक्त का जो चोला है, हर एक भक्त का जो स्वरूप है, वो आध्यात्मिक जगत में निर्धारित है, राइट. जब आपका स्वरूप इस संसार में भक्ति करते हुए जब सिद्ध हो जाएगा, तब आपको वह स्वरूप वैकुंठ में प्राप्त होगा. आप समझ रहे हो इस तीन लाइन को? एवरी पर्सन हैज इनहेरिटेड द आइडेंटिटी फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक ही लोक नहीं है, सिर्फ गौलोक वृंदावन नहीं है, सिर्फ साकेत धाम अर्थात अयोध्या नहीं है, सिर्फ वैकुंठ नहीं है. वैकुंठ इज द कैटेगरी. वैकुंठ हैज सो मेनी डिफरेंट धाम्स. जैसे नरसिम्ह देव का धाम हो गया, वरह देव का धाम हो गया, कुर्म देव का धाम हो, दे हैव ओन स्पिरिचुअल प्लैनेट्स. और हर उस प्लैनेट के अलग अलग डिवोटीज हैं जो उस प्लैनेट के आध्यात्मिक पुरुष अर्थात उस प्लैनेट के प्रेसिडेंट डिएटीज के भक्त हैं, राइट. सो वहन हर एक प्लैनेट से छट के, जैसे जेल के अंदर हर एक प्रांत के लोग आके बसते हैं. जैसे एक समझ लीजिए कि एक शहर के अंदर जेल है, हर एक गली के अलग अलग कुछ ना कुछ गुंडे मवाली उस जेल के अंदर बंद है, राइट. दे आर नॉट बिलोंगिंग टू वन street or one gully or one nukkad. Similarly, in this material world, we are all accumulated from the different spiritual world, right? For so and so reason. है कि नहीं? और हमारा जो चोला है अर्थात हमारा जो स्वरूप है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में निर्धारित है, वो फिक्स है, राइट. हम इस संसार में आए हैं, राइट, किसके लिए? अपने उस स्वरूप, अपनी जो गलतियां हैं उसको एलिमिनेट करके, अपने उस स्वरूप को, अपने उस आइडेंटिटी को पॉलिश करके प्राप्त करने के लिए, राइट. अब समझिए, जब आपको राम जी के दास का चोला मिला है, यू आर द राम डिवोटी, राइट. और हम आके आपसे कहते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ सो एंड सो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है फ्रॉम सो एंड सो डिफरेंट रेफरेंसेस, तो हम आपके क्या करते हैं? नहीं 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 नहीं, देखो भैया, कृष्ण की माधुर्य भक्ति जो है वो सबसे उत्तम है, राइट. तो सोचिए क्या होगा? वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिक डिवोटी हु इज अ डिवोटी ऑफ राम, और हु इज अ डिवोटी ऑफ नरसिम्हा, और हु इज अ डिवोटी ऑफ वरदेव, राइट. दैट चोला और दैट स्वरूप इज द बेस्ट वन. ही इज हैप्पी बीइंग अ रामदास, राइट. फॉर एग्जाम्पल, आप हनुमान जी को देख लीजिए. वुड हनुमान जी एवर ट्रेड हिज भाव और हिज चोला फॉर माधुर्य? वो ट्रेड नहीं करेंगे. ये एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवतम के अंदर.
राइट? भगवान को अपना स्वरूप बदलना पड़ा, हनुमान जी ने अपने इष्ट को नहीं बदला. He is not ready to trade it because for him that is the chola what he wanted. For him the Ram is the supreme personality of Godhead. So from the objective analysis we may see Krishna or Ram express many qualities compared to Matsya or Narsimha, right? That is we see from the objective analysis. But that's not important. ये important नहीं है. What is the important is we have to see from the viewpoint of the devotee. भक्त के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा. When we see from the viewpoint of the devotee, then the स्वरूप जो उस भक्त को मिला है, that is the best. Nothing is higher than that. Period. Full stop. उस भक्त के हिसाब से उसके आराध्य is the best. You are no one to go and tell them that he is the best or he is the best, he is the best. Right? It's a period. All discussion should be finished over that. हर भक्त के हृदय में आप अगर देखोगे, झांक के बैठ के देखोगे, तो उनके लिए उसके जो आराध्य है वो सर्वोपरि है. राइट? तो अगर कोई मत्स्य या नरसिंहदेव का भक्त है तो वही मूड में वो बना रहना चाहेगा. उसे हिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके स्वरूप से उसको जो स्वरूप मिला है. आप ये लाइन बहुत अच्छे समझिए. अगर कोई नरसिंहदेव का भक्त है, कोई वराहदेव का भक्त है, कोई विष्णु जी का भक्त है, कोई राम जी का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, राइट? हमें क्या लगता है, हमारे संप्रदाय के हिसाब से हम जो इंस्टीट्यूशन फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से दिस फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज द सुप्रीम. तो हम क्या करते हैं, उसको जाके चेंज करने की कोशिश करते हैं. नहीं, ये आप गलती कर रहे हो. उसे हिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए वही चोला बेस्ट है, क्योंकि वही से वो आया हुआ है और उसको वही पुष्ट करके वापस वहीं पे जाना है. राइट? और हमेशा याद रखिए कि उसको वो चोला किसने दिया है, वो स्वरूप किसने दिया है? आपके आराध्य भगवान ने. ये वर्ड समझिए, आपके आराध्य. अगर आप राम के भक्त हैं, आप कृष्ण के पास जाके कह रहे हैं, कृष्ण भक्त के पास, कि नहीं नहीं तुम्हें चोला नहीं पहनना चाहिए. समझिए, उसको वो चोला किसने दिया? आप ही के प्रभु ने दिया है. क्योंकि अंदर तो सब एक ही है. राम और कृष्ण कुछ अलग नहीं है, विष्णु नारायण कोई अलग नहीं है. दे आर सेम इनसाइड. राइट? एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट किया, राधानाथ स्वामी की जर्नी होम बुक है. द फर्स्ट एडिशन, यू शुड रीड इट, इज अ वेरी गुड बुक, मस्ट रीड बुक. मैं लाइफ में पढ़ता नहीं कभी, मुझे पढ़ने का शौक नहीं है इतना, बट दिस इज द फर्स्ट बुक इन माय लाइफ आई रीड फॉर 6 hours नॉन स्टॉप एंड फिनिश इट. राइट? इट्स अ वेरी गुड बुक, जर्नी होम. उसके अंदर क्या एग्जाम्पल आता है, जब राधानाथ स्वामी महाराज, व्हेन ही वाज नॉट राधानाथ स्वामी, राइट, he was Richi. He was exploring India. He went from US to London in the flight. Then he explored something. He got cheated in the way of spiritual knowledge. फिर वहां से वो हाइकिंग करके फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वो लिफ्ट मांगते मांगते इंडिया पहुंचे थे, वो अपने स्पिरिचुअल क्वेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए. यू कैन इमेजिन, आप और मेरे पास गीता का एक्सेस बहुत इजीली है. उस बंदे ने यूएस से लिफ्ट मांग मांग के वो इंडिया तक पहुंचे. किसके लिए? उस भागवत भक्ति को प्राप्त करने के लिए, उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए. सो व्हेन ही वाज एट द प्रयागराज, जहाँ पे प्रयाग है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, उस जगह पे वो रुके थे वहां पे, और ही वाज ट्राइंग टू लिसन फ्रॉम डिफरेंट पीपल. वहां पे देयर वाज वन कथाकार हुज नेम वाज रामदास. और जो रामदास थे वो भगवान राम की कथा कहते थे. राइट? ही वाज टेलिंग राम कथा. और ये राधानाथ स्वामी महाराज वहां पे जाके हर दिन कथा सुनते थे. उनको कुछ समझ में ज्यादा नहीं आता था, क्योंकि वो इंग्लिश भाषित थे. तो वो उन्होंने जाके रामदास जी से कहा कि आप जो कह रहे हैं, अगर आप कृपा करके मुझे इंग्लिश में समझाएं. कोई ना कोई तो होगा ना. तो उन्हें अपने शिष्य को बोला कि तुम जाओ और इसे इंग्लिश में कथा समझा. तो ये शिष्य क्या करता है, ये 4 दिन की बात है, हर दिन जाता है, भगवान की उखल बंधन की लीला राधानाथ स्वामी को इंग्लिश में समझाता है. उखल बंधन की लीला, उखल बंधन की लीला, उखल बंधन की लीला. चौथे दिन राधानाथ स्वामी महाराज थोड़े अपसेट होकर उससे कहते हैं, देखो मुझे क्षमा करना, मेरी कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करना, पर मुझे इतना तो समझता है कि वो महाराज पूरे दिन ये लीला के बारे में नहीं बता रहे, ये कोई और लीला के बारे में बता रहे. तो उसका जो शिष्य है वो राधानाथ स्वामी से कहता है कि आप भी मुझे क्षमा कीजिए. प्रॉब्लम इज, माय गुरु महाराज टोल्ड मी that do not tell him Ram Katha what I am telling you here. Tell and go and tell him a Krishna Katha, because ये कृष्ण भक्त है, ये निज कृष्ण भक्त है. इसका जर्नी अभी शुरू हुआ है.
ये अंत कहाँ पे होगा? कृष्ण की भक्ति पे। तो तुम उसे कृष्ण की ही कथा सुनाना। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कृष्ण की उखल बंधन लीला ही अच्छे से आती है इंग्लिश में कहना, सो मैं बार बार आपको यही कहता हूं। आप समझ रहे हो इस बात को? राइट? तो क्या स्वरूप बदलता है? जो हमने कहा स्वरूप तो निज होता है, तो क्या स्वरूप बदलता है? आगे सुनते हैं। तो कभी कभी वह स्वरूप चेंज भी होता है। अगर भक्त का चोला कुछ और है और वह कुछ और कर रहा है, उसका निज स्वरूप कुछ और है, और वो किसी ना किसी एसोसिएशन की वजह से, किसी ना किसी इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी ना किसी मित्र के वश आके, या किसी पत्नी के वश आके, या किसी अपने प्रियतम के वश आके कभी कभी वो कुछ और प्रैक्टिस करता है। राइट? तो क्या होता है? उसका स्वरूप चेंज होता है, उसको स्वरूप डिफरेंट है। बट अगर भक्त का चोला कुछ और है और वह कुछ और कर रहा होता है, पर उसको समझने की जो सामर्थ है, उसको समझने की जो सिद्धि है, वो किसके अंदर है? वो सिर्फ और सिर्फ एक स्वरूप सिद्ध गुरु या डिवोटी के पास होती है, या भगवान के पास होती है। आपके और मेरे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज जो हमें ऑब्जेक्टिव एनालिसिस से मिला है, हम जाके धड़ 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 उसके ऊपर प्रहार कर देते हैं। तो उस भक्त का हृदय छिन्न भिन्न हो जाता है, उसकी भक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आप अपना नॉलेज जाके किसी को जज मत कीजिए। वो जो डेजिग्नेशन है वो किसको दी गई है? उसके स्वरूप सिद्ध गुरु को, या भगवान खुद को। जैसे दो एग्जांपल यहाँ पे कोटेड है चैतन्य चरितामृता से। चैतन्य चरितामृता जो भगवान गौर किशोर अपने चैतन्य महाप्रभु की जीवन शैली है। तो चैतन्य महाप्रभु का जीवन काल में दो घटना जो चैतन्य चरितामृता में मैं बताता हूँ। एक तो वेंकट भट्ट। वेंकट भट्ट जो थे वो लॉर्ड नारायण के डिवोटी थे। As I mentioned, because of the association or because of the influence, he was worshipping Lord Narayan. चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि अरे तू तो कृष्णदास है, भगवान का नाम का इनिशिएशन दिया और आज से इस मंत्र का जप कर। जैसे वो बोलते हैं ना, हम कुछ स्ट्रगल करते हैं और फिर अपने को हाईवे मिल जाता है, देन यू मूव लाइक जुप। सो नारायण भट्ट की गति एकदम रॉकेट साइंस जैसी बन गई। और दूसरा एक है, तो यहाँ पे भगवान कौन है? चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण स्वयं। उसने उसे अपनी साधना को चेंज करवाया। क्यों? क्योंकि वो नित्य कृष्णदास थे। दूसरा एक एग्जाम्पल, कभी कभी भक्त सही स्वरूप की उपासना में लगा रहता है, ही इज डूइंग द राइट उपासना, लेकिन तब क्या होता है, अगर कृष्ण खुद भी आए उसे चेंज करने के लिए, क्योंकि उसको ज्ञात होता है कि मैं यही हूं, उसको रियलाइज हो जाता है, तब अगर भगवान भी आ जाए, राइट, तो वो चेंज नहीं होता। जैसे अगेन चैतन्य चरितामृत का दूसरा एग्जाम्पल है मुरारी गुप्ता। मुरारी गुप्ता जो थे वो वर्शिप कर रहे थे भगवान राम को। तो यहाँ पे क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु आए और उसको बोला कि भैया एक काम कर, तुम राम को मत जपो, तुम इस महामंत्र को जपो। रात को चैतन्य महाप्रभु की रिस्पेक्ट की वजह से उन्होंने माला ली, उन्होंने मंत्र ग्रहण किया और उन्होंने रात को जपना शुरू किया। राइट? दो तीन हुए, वापस से ऑनेस्टली आके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि महाप्रभु, यू नो, आई एम नॉट एबल टू वर्शिप राधा एंड कृष्ण, आई एम नॉट एबल टू चांट देयर नेम। तब चैतन्य महाप्रभु ने उसे गले लगा के क्या कहा? दिस अ वेरी वंडरफुल श्लोक चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु सेज दैट कि धन्य है वह स्वामी जो अपने सेवक को नहीं छोड़ते, और धन्य है वो सेवक जो अपने स्वामी को नहीं छोड़ते। What this sign is? This person is eternal identity as Ramdas. He was from the Saket, he was from the Ayodhya, from the spiritual world. He came to this planet. भगवान खुद आए उसका टेस्टिमनी लेने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए। उसने गिव अप नहीं किया, भगवान ने उसको ब्लेस किया कि यस यू आर इटर्नल रामदास। तो भगवान ने उसको टेस्ट किया। राइट? तो क्वेश्चन अब ये आता है कि यह स्वरूप जो है वो कहां से आता है? राइट? एनी क्वेश्चन इन दिस वन सो फार? तो प्रभु हमें कैसे पता चला गया कि हम रामदास है कि कृष्णदास है? हाउ डू वी नो? पहले पहले मैंने कहा, जो हम गीता में डिस्कस कर रहे हैं, पहले कर्मों को ठीक करके, ट्रांसेंडेंटल हम्म नॉलेज को प्राप्त करके भक्ति के मार्ग पे आप आगे तो बढ़ो। आप भगवान हम्म का नाम तो जपना शुरू करो। राइट? भगवान हम्म का नाम जपना शुरू होगा, अंदर से सब कचरा निकल जाएगा, धीरे 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 अंदर जो सुसुप्त अवस्था में जो आपकी आइडेंटिटी है वो रिवील होना शुरू हो जाएगी। ये हम्म तो हम सब डिस्कशन कर रहे हैं जो डिवोटीज हैं। अब देखो हम्म नारायण भट्ट, वेंकट भट्ट, ये कौन है? महाप्रभु खुद आके उनसे बात कर रहे हैं, कृष्ण खुद आके उनसे बात कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे एंड हम वहीं पे बैठे, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग।
एंड हम थिंक कि अगर जैसे 12वीं में बच्चा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो पढ़ नहीं रहा, लिख नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, और वहां पे जाके अरे बताओ मुझे, मुझे नासा में एडमिशन चाहिए, कैसे मिलेगा? हाँ, नासा में जाऊं या मैं True, स्टैनफोर्ड में जाऊं? ये सिचुएशन हमारी है अभी। राइट। true, true. राइट। सो यहाँ स्वरूप कहाँ से आता है? ये स्वरूप कहाँ से आता है, आपको स्वरूप कहाँ से मिलता है? राइट। तो स्वरूप का जो बीज जो है, वो या तो आता है गुरु से, या किसी ना किसी संग से, या किसी ना किसी रंग से। गुरु मीन्स आपके जो गुरु है वो आपको निज स्वरूप प्रदान करते हैं, या किसी ना किसी संग से आप किसी ऐसी व्यवस्था भगवान करते हैं कि आप ऐसे भक्त के संग में आते हो जो आप ही के कॉलोनी से बिलोंग करते हो, या आप ही के किंगडम से बिलोंग करते हो, आप उसके कांटेक्ट में आते हो। तो धीरे धीरे आप उनके संग में रह के अपना निज स्वरूप जो है, आपको वहां से सीड मिलता है। सीड अर्थात भक्ति का बीज। राइट। या तो गुरु देता है भक्ति का बीज, या किसी ना किसी संग से, कोई ना कोई मित्र, कोई ना कोई प्रेमी, कोई ना कोई अनुरागी आपके अंदर वो सीड प्लांट करता है। और दूसरा रंग से, तीसरा रंग से, मैं संग से या रंग से। रंग अर्थात कृपा। आपको किसी की कृपा दृष्टि मिल गई, आप कहीं धाम में गए, आपने कोई सेवा की, सेवा आपकी किसी ने देखी, किसी की आपकी सेवा अच्छी लगी, उस भक्त ने आप पे अपनी कृपा दृष्टि दी, आप पे अपना रंग चढ़ा दिया, वहां से आपको वो सीड मिला। राइट। सो ये बीज कहाँ से मिलता है? तो गुरु से मिलता है, या संघ से मिलता है, या रंग से मिलता है। हर इंस्टीट्यूशन का अलग मत है। कोई कहता है कि बीज गुरु प्रदान करता है दीक्षा के समय, कोई कहता है वो नित्य होता है, सुषुप्त अवस्था में रहता है, जो भी हो। बट द बॉटम लाइन इज व्हाट? ये बीज आया है आपके पास। द डिवोटी गॉट दिस बीड एंड दैट्स द रीजन ही इज डूइंग द डिवोशनल सर्विस। राइट। बस इतना समझो कि अगर आम का बीज है तो आम ही होगा, वो अनार बन के नहीं आएगा। अगर वो डिवोटी के पास डिवोशन ही इज कैरिंग फॉर सम ऑफ द पर्सनालिटी, दैट इज गोइंग टू फ्रूटिफाई। और वो आज वो कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं से उसको बीज मिला है। आप क्या कर रहे हो? हम जाके उस सीड के ऊपर जेनेटिकल इंजीनियरिंग करते हैं। भैया ये तो गलत आ गया, नहीं तू ये कर, ये कर, ये कर, मैं तेरे को यहां से निकाल के मैं, सो वी आर ट्राइंग टू डू जेनेटिकल इंजीनियरिंग। दैट इज व्हाट नॉट रिक्वायर्ड। जैसे मैंने एग्जांपल इन वृंदावन, देयर इज अ सेंट जो अंतर मन में भगवान के सांख्य रस के उपासक थे, भगवान कृष्ण के सांख्य रस के उपासक थे। उनको कोई गुरु अच्छा लगा, उन्होंने गुरु से दीक्षा ली। अब ये गुरु भी स्वरूप सिद्ध थे। राइट। तो गुरु ने क्या कहा? गुरु भी गुरु रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम इस माधुर्य रस की सेवा शुरू करो। राइट। अब इस संत को तो चलो गुरु शायद चाहते होंगे कि मुझे, जैसे हम सोचते हैं ना कि इसके ऊपर ये रस है, इसके ऊपर वी हैव दैट थॉट। तो हमें जब माधुर्य रस, आहा हा हा, मेरा तो प्रमोशन कर दिया, अब मैं सांख्य से माधुर्य के अंदर परिवर्तित हो जाऊंगा। वी हैव दैट थॉट एंड दैट्स रीजन उसने लगा कि चलो गुरु ये चाहते होंगे मुझे प्रमोशन देना, तो उन्होंने माधुर्य रस की साधना शुरू की। बट वो बहुत ही ऑनेस्ट थे, उन्होंने साधना शुरू की, और कुछ समय पश्चात वो गुरु से आके कहते हैं कि गुरुदेव क्षमा करें, हम माधुर्य रस की उपासना नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, गुरु ने सामने से शब्द कहा, मैं जानता था वत्स, तुम सांख्य की ही उपासना करो, पर मैं चाहता था कि तुम्हारा भाव कितना पुष्ट है, मैं उस भाव की पुष्टि के लिए मैंने तुम्हें ये अलग विपरीत साधना दी। तो यहाँ पे क्रॉस चेकिंग भी होती है, लेकिन क्रॉस चेकिंग करने का सामर्थ्य किसके पास है? अगेन एंड अगेन स्वरूप सिद्ध इंसान के पास, या भगवान खुद के पास। तो फिर कुछ संप्रदाय संत भगवान के किसी स्वरूप को श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? वी हैव सीन दैट। राइट। एज आई मेंशन 4 डिफरेंट संप्रदाय, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। हम कहते हैं नहीं यही बेस्ट है, मत्स्य अवतार ही बेस्ट है, कृष्ण ही बेस्ट है, राम ही बेस्ट है, नारायण ही बेस्ट है। राइट। अगेन इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। एज अ पर्सन एट होम, एग्जाम्पल लीजिए, एज अ पर्सन एट होम विथ फुल ऑन कलर्स, आप जब अपने घर पे होते हो, जैसे लड़की अपने मैके में होती है, या लड़का अपने घर पे होता है, समथिंग लाइक दैट, यू आर फुल ऑन कलर्स, आपकी पर्सनैलिटी अलग होती है, आप एकदम जॉविलर मूड में रहते हो। राइट। लेकिन द सेम पर्सन व्हेन ही गो टू द ऑफिस, राइट, उस पर्सन के बिहेवियर में थोड़ा चेंजेस होता है, बट द पर्सन वुडंट चेंज। राइट। योर फादर विल रिमेन द सेम दो ही इज एट होम और इन द ऑफिस। हाँ, फादर अब घर पे रहता था, आप उसके साथ जप्पी पालोगे, उसके सर पे बैठोगे, उसके सर पे उसको घोड़ा बना लोगे, एवरीथिंग। बट द सेम फादर व्हेन इज द ऑफिस, क्या होगा? यू कैन नॉट डू सच थिंग्स। राइट। तो क्या चेंज होता है? योर और हिज स्पॉन्टेनियस रिसिप्रोकेशन।
आपका घर के अंदर आप फटाक से हक करोगे, उठाओगे, किस करोगे, ऑफिस के अंदर आप वो नहीं कर पाओगे। बेस्ड ऑन द लोकेशन आपका जो स्पॉन्टेनियस रिसिप्रोकेशन है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन द पर्सन इज रिमेन द सेम, ही वोंट चेंज, नेदर हिज लव फॉर यू विल चेंज। आपके पिता का लव जो आपके घर में है वही आप ऑफिस में मिलोगे तो वो लव तो सेम रहेगा, ओनली द स्पॉन्टेनियस रिसिप्रोकेशन विल चेंज। ऐसा नहीं है कि राम कोई अलग है या नारायण कोई अलग है या कृष्ण कोई अलग है, वह एक ही है, परंतु भक्त के रस के आधार को प्राधान्यता है, भक्त के रस के आधार पर वह उनसे विनिमय करते हैं। इज वेरी गुड एग्जाम्पल इन कहाँ पे, वृंदावन में। जब गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन गए तो किसी भक्त वो राधा राधा मदन गोपाल के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। तो जो वहां के जो पुजारी थे नरसिम्हा दास जी, उन्होंने उनको उल्हाना दिया। उनको क्या कहा कि देखिए जो निगुड़ा होता है ना वो हर जगह अपना सर नमाता है। निगुड़ा इन द सेंस कि जिसका कोई गुरु नहीं है। अगर जिसका कोई गुरु नहीं है, उसको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं है, उसको कोई सेवा प्राप्त नहीं है स्पेसिफिक पर्सनालिटी की, तो क्या होता है वो हर जगह अपने नमन अपना सर झुकाता है। तो तुलसीदास जी मुस्कुराए, अच्छा, तो बोले मुझे तो यहाँ पे राम ही दिख रहे हैं। तो बोले ठीक है, राम है तो फिर प्रूव कीजिए। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि कहा कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ। कि हे ठाकुर जी, आज की छवि की मैं क्या तारीफ करूं, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। कहा कहूँ छवि आपकी बिहारी जी, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक नवतु है, धनुष बाण लियो हाथ। मेरा मस्तक और झुक जाएगा अगर एक बार आप धनुष बाण दिखा दो। ये किसके लिए है? ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस वालों के लिए है। वहीं पे ठाकुर जी ने धनुष बाण उठा लिया, मुरली साइड पे रख दी, क्योंकि अंदर तो वो सेम है। तो देर इज इफ यू गो टू वृंदावन देर इज अ प्लेस कॉल्ड कृष्ण बने रघुनाथ, कृष्ण भय रघुनाथ, राइट? वही कृष्ण है, वही राम, अंदर तो वो सेम है, लेकिन रसा जो भक्त कैरी करता है, रिसिपियंट कैरी करता है, उसके हिसाब से वो उससे मिलते हैं, राइट? आपकी भक्ति का आधार हमेशा आप निर्धारित कीजिए क्या है। बहुत सारे लोग इसलिए भक्ति करते हैं किसी पर्सनालिटी की बिकॉज फॉर देयर पर्सपेक्टिव ही इज द बेस्ट, राइट? सो आपकी भक्ति का आधार क्या श्रेष्ठ है या प्रेम है, राइट? वापस से मैं वृंदावन जाऊंगा, इसी इसी डिस्कशन को आगे बढ़ा दो। अगर श्रेष्ठ की भक्ति कर रहे हो या प्रेमी की भक्ति कर रहे हो, आप भक्ति इसलिए कर रहे हो कि वो श्रेष्ठ है बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, या आप भक्ति इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको उससे प्रेम होने लग गया है, उस पर्सनालिटी से। कृष्ण से आपको प्रेम हो रहा है इसलिए आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, या कृष्ण की भक्ति इसलिए कर रहे हो क्योंकि किसी ने किसी शास्त्र के रेफरेंस ने कहा कि वो बेस्ट है, राइट? सो जब गोस्वामी तुलसीदास जी एक ब्रजवासी ब्राह्मण से मिलते हैं तो उनके साथ संवाद छिड़ता है। तो संवाद में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने, देखिए बहुत डिफिकल्ट होता है या बहुत अपराधनीय होता है जब आप किसी भक्त के ऊपर प्रहार करते हो उसके इष्ट के खिलाफ। तो तुलसीदास जी के सामने उसने क्या कहा कि तुलसीदास जी आप राम की भक्ति करो, लेकिन हमारे कृष्ण तो इतनी कलाओं वाले हैं, राम के पास तो इतनी कला है। तुलसीदास जी उसके चरणों में गिर गए। तुलसीदास जी ने कहा, अरे मेरे राम के पास इतनी कला है, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा तो मेरे राम तो सिर्फ राम ही है, उनके पास इतनी इतनी कला है, मैं जान के बड़ा प्रसन्न हुआ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे उस कला से अवगत करा दिया। तो श्रेष्ठता वर्सेस प्रेम में ये अंतर है। प्रेमी ये नहीं देखता कि उसकी कला कितनी है, वो कितना श्रेष्ठ है। प्रेमी ये देखता है कि वो मेरा प्रियतम है, दैट्स इनफ। भक्त ये देखता है कि वो मेरा भगवान है, फिनिश, पीरियड, फुल स्टॉप, राइट? तो ये था श्रेष्ठता वर्सेस प्रेम का एग्जाम्पल। और अब देखिए प्रेम वर्सेस प्रेम, जब दो प्रेमी रहते हैं उनके बीच में भगवत संवाद कैसे होता है। जब तुलसीदास जी गए नंदगांव, नंदगांव में नंदगांव में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी का शिष्य, राइट, वो तुलसीदास जी के ही मित्र थे जो अयोध्या से भाग के यहाँ पे आए थे। किसके लिए? भगवान कृष्ण की उपासना के लिए। तो जब एक दूसरे से गले मिले तो तुलसीदास जी ने उन्होंने टकोर लगाई कि कहा कहा कमी रघुनाथ में जो छोड़ी कुल की आन, राइट? रघुनाथ जी में कौन सी कमी पड़ गई थी भाई, तू भाग के कुल की जो परंपरा थी, कुल में सब राम भक्त थे, छोड़ी कुल की आन, राइट? यहाँ पे तुम आ गए। तो वो मित्र उसका कहता है कि अरे मन बैरागी हो गया, सुनी जो बंसी की तान। कि मेरा मन जो है वो बैरागी हो गया, वो बागी बन गया जब मैंने सुनी जो बंसी की तान। एंड दे लाफ एंड दे हग, राइट?
क्योंकि वो था दो whose family was belongs to the Ram family, but he became a Krishna devotee because he gets spontaneous attraction for Krishna. He ran from Ayodhya to Vrindavan. ये दो प्रेमी के लक्षण हैं. They don't cut each other. They don't cut कि नहीं ये गलत है ये सही है. ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का कोई स्थान नहीं है भक्ति के भाव के ऊपर. राइट. सो देन हु इज द बेस्ट? कृष्ण के पास इतनी कला है, लॉर्ड विष्णु के पास इतनी है. राइट. दूसरे भागवत के जो डिफरेंट अवतार है जैसे मत्स्य, कूर्मा, नरसिम्हा, ये सब हो गए, इनके पास इतनी इतनी है. देन टेक्निकली कृष्ण इज द बेस्ट. राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. अगेन इट इज बेस्ट ऑन द रिसिपिएंट. भक्त के ऊपर है. दे भगवान जो है, ये डिफरेंट डिफरेंट भगवान के जो स्वरूप है, दे लिमिट देयर एक्सप्रेशन. दो दे कैन एक्सप्रेस ऑल द क्वालिटी बट दे डोंट. जैसे तुलसी भाई रघुनाथ, वहां पे कृष्ण खड़े थे, उन्होंने धनुष बाण उठा लिया. राइट. दे आर इनसाइड द सेम, बट वो अपने को लिमिट क्यों करते हैं? क्योंकि वो भक्त का रस उस प्रकार का होता है. राइट. दे हैव ऑल क्वालिटीज बट दे लिमिट इट, नॉट बिकॉज दे कैन नॉट एक्सप्रेस इट, दे आर द सेम. मैं वहां पे जाके खेल सकता हूं तो यहाँ पे जाके भी खेल सकता हूँ, पर यहाँ पे नहीं खेलूंगा क्योंकि एनवायरमेंट इज नॉट लाइक दैट. आई विल प्ले ओवर दैट बिकॉज द एनवायरमेंट इज दैट इज रिक्वायर्ड. सो जो भगवान है वो सब कुछ कर सकते हैं. ही कैन all the incarnation or all the avatar or all the swarup of the Lord, they can express all the qualities, but they limit because of the recipient limitation. Right. अगर आप भागवतम को आधार माने और आप मीरा जैसे कृष्ण के भक्त हो, तो आपके लिए स्टेटमेंट क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं. इट इज फ्रॉम द श्रीमद् भागवतम, इट इज फ्रॉम द ब्रह्म संहिता. लेकिन अगर आप रामायण को आधार माने और आप श्री हनुमान जी की कैटेगरी के भक्त हो, तो क्या है? रामस्तु भगवान स्वयं. दिस इज ऑल्सो रिटन इनटू श्री महारामायण. इट इज अ श्लोक फ्रॉम दैट ऑल्सो. अगर आप विष्णु पुराण को आधार माने और आप प्रहलाद जी महाराज जैसे भक्त हो, तो आपके लिए नारायणस्तु भगवान स्वयं. उनके लिए नारायण भगवान स्वयं है. राइट. सो द बेस्ट कौन है? वो सभी भगवान के स्वरूप इज द बेस्ट. बस आप अपना बेस्ट कैसे दे सके भक्ति में, उस पर फोकस कीजिए. दूसरी बात हमने पहले डिस्कस की थी, अनन्यता. जब मैं ये कह नहीं पाया था, लेकिन व्हेन आई गॉट दिस थॉट, मैंने सोचा कि मैं इसको भी ड्राफ्ट कर लूं. व्हाट इज अनन्यता? कुछ लोग कहते हैं कि भैया मैं इसके अलावा किसकी और देखूंगा भी नहीं, या मैं इसके अलावा किसका नाम भी नहीं लूंगा. तो व्हाट इज द अनन्यता? तो कुछ भक्त के लिए केवल और केवल अपने आराध्य की ही आराधना एक केंद्र है. यानी मैं अगर कृष्ण का भक्त हूं, सिर्फ मैं कृष्ण ही देखूंगा. आई वोंट सी एनीथिंग एल्स. राइट. वह उनके बिना किसी को नहीं दे सकते, जैसे आपने अपनी दादी का उदाहरण दिया था. राइट. और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो हर एक में अपने इष्ट का दर्शन करते हैं. तो आपके हिसाब से श्रेष्ठ कौन है बताइए? एक है जो अपने इष्ट के अलावा किसी का दर्शन नहीं करता, और दूसरे हैं जो हर एक में अपना इष्ट का दर्शन करता है. जो हर एक में अपने इष्ट का दर्शन करते हैं. Who else was saying? प्रभु, हाँ जी, सेम आंसर, जो हर एक में अपने इष्ट का दर्शन करते हैं. Okay, who else? Vyasacharya Prabhu, you were telling something. Both are same. Who was that? Saying the same. Yes. एक, जैसे मैंने कहा, पहला जो विकल्प है उसे आप मीराबाई की श्रेणी के भक्त समझे. मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ये भी एक अनन्यता है. मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, नो वन एल्स इज देयर, ओनली माय गिरधर गोपाल. वो भी कौन है? यह भी एक अप्रतिम अनन्यता है. इट्स द टॉप मोस्ट अनन्यता. राइट. और दूसरे विकल्प में जो भक्त आते हैं वो कौन है? आप उसे नामदेव की श्रेणी के भक्त समझिए. नामदेव, नामाजी फ्रॉम पंढरपुर. ये भक्त कैसे हैं? जिसके लिए हर एक में विठ्ठल है. अनुपमा, कैन यू जस्ट क्वाइट प्लीज? बंद करिए लाइट. ओके, I lost it. ओके. सो पहले दर्जे के भक्त जो मीराबाई के, जिसके लिए मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई. दूसरे कौन से? नामदेव. नामदेव कौन है? जिसके लिए हर एक में विठ्ठल है. एग्जाम्पल है उनके कैसे? जैसे कुत्ता, नामदेव रोटी बना रहे थे, कुत्ता आके रोटी लेके भाग गया, तो नामदेव उसके पीछे दौड़ते हैं, अरे विठ्ठल सूखी रोटी कहाँ खाओगे, घी लगा के ले जाओ. राइट. उसके लिए कुत्ते भी विठ्ठल है. दूसरा उनका हुआ जब कीर्तन चल रहा था रात को,
24 आवर कीर्तन चल रहा था निर्जला एकादशी के दिन, पांडव एकादशी के दिन। तो उस दिन बाजू में एक इनको प्यास लगी थी कीर्तन करते करते, लेकिन बाजू में एक जो वाव थी उसके अंदर प्रेत का वास था। तो सबने कहा कि यार वहां पे कौन जाए, प्रेत है वहां पे, चलो नामा को भेज देते हैं, इसको किसे डर नहीं लगता, ये मस्त मौला है। तो नामदेव जी से कहा, नामदेव जी आप थोड़ा पानी लेके आएंगे बाजू की वाव से। अरे कोई बात नहीं। नामदेव जी कीर्तन करते करते जाते हैं, वाव में उतरते हैं, वहां से पानी भरते हैं। जैसे ही पानी भरते हैं वहां पे प्रेत प्रकट हो जाता है। नामदेव जी पानी छोड़ के कीर्तन करना शुरू करते हैं। अरे वाह वाह विट्ठल, कितना बढ़िया स्वरूप आपने धारण किया है, राइट। सो फॉर हिम ही सी विट्ठल इनटू दैट आल्सो। अग्नि लगी, आग लगी उनके घर पे, आग लगी। तो जैसे ही आग प्रकट हुई तो बाहर नामदेव बैठे और मुस्कुरा रहे हैं। हा 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 हा, क्या बात है विट्ठल, आपने आज तो अग्नि का स्वरूप धारण कर लिया। अरे ये भी लीजिए, अरे ये रह गया, ये भी लीजिए, ये भी लीजिए। सब अग्नि में फेंक रहे हैं। लोग बोल रहे हैं आप पागल हो गए क्या, अग्नि को बुझाने की जगह पे उसमें सामान फेंक रहे हैं। देखो नामदेव जी के घर, नामदेव के घर पे विट्ठल के अलावा और कोई नहीं आ सकता। और जब आए हैं, अगर वो अग्नि स्वरूप में आए तो उसको भोग किसका चाहिए, सामान का भोग चाहिए। तो मैं इस तरीके से उनको भोग लगा रहा हूँ। ये भी एक अनन्यता है, हर एक में अपने विट्ठल का दर्शन करते हैं, राइट। तो फाइनल टेक अवे क्या है पूरे डिस्कशन का? तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस वर्सेस भक्त अर्थात रिसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू में हमेशा भक्त के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रधानता है, और उसके स्वरूप के संदर्भ में, राइट। कृष्ण भय रघुनाथ, जैसे हमने कहा हनुमान जी जब द्वारिका गए उसके स्वरूप को ही प्रधानता। जब हनुमान जी द्वारिका गए, ये सब आपको कथा पता श्रीमद् भागवतम में, जब हनुमान जी द्वारिका गए तो कृष्ण ने खुद धनुष धारण करके राम का स्वरूप धारण कर लिया। क्योंकि जब गरुड़ जी को भेजा हनुमान जी को बुलाने के लिए, हनुमान जी ने आना स्वीकार नहीं किया। बोले कौन है, मैं राम के अलावा किसी से मिलता नहीं हूँ। तो उसने कहा तुम्हें नहीं पता कृष्ण वहां पे बैठा है? बोले कौन कृष्ण, मैं नहीं जानता। ये वैसे कथा थी गरुड़ जी का मान भंग करने के लिए। तो जब गरुड़ जी ने आके कहा कि ये तो ऐसे बातें कर रहा है, तो बोले जाके उससे कहो हनुमान से कि उसके राम ने उसको द्वारिका में बुलाया है। जैसे ही गरुड़ ने कहा आपके राम ने आपको द्वारिका में बुलाया, हनुमान जी जुप करके द्वारिका पहुंच गया। और उस समय उन्होंने क्या किया? 3 मांग भंग किए थे। किस किस के मान भंग किए थे इस लीला में, किसी को याद है? नहीं, ये भगवान। प्रभु जी, एक तो सुदर्शन जी का, यस एक गरुड़ जी का, यस। तीसरा नहीं पता। हाँ, वायुदेव का। नहीं, नहीं नहीं, अभी तो गरुड़ जी थी तेज से। कोई और सुदर्शन जी, गरुड़ जी। सुनना चाहेंगे इस कथा को? जी प्रभु जी। जी। तो भगवान जो है ना अपने भक्त के अंदर थोड़ा सा भी अभिमान सहन नहीं कर सकते, क्योंकि अभिमान एक दाग की तरह है। और भक्त think भगवान एक। sorry to disturb you, यस but यस। I think राधा जी को बहुत ही प्राउड था कि उनसे बड़ा कोई कृष्ण भगवान का भक्त नहीं है। बट आई थिंक हनुमान जी ने प्रूव किया था। दैट्स व्हाट आई हैव लिटिल बिट सेंस। आई डोंट नो, am I right or wrong? नहीं नहीं, आप थोड़े से गलत हैं। आप थोड़े से सही भी है और थोड़े से गलत भी है। आपने Please. सिर्फ नाम चेंज कर दिया। ये सत्यभामा जी की अच्छा, बात हो रही है। अच्छा, ओके, सॉरी। ना ना, सॉरी नहीं, यू डोंट नीड टू बी सॉरी। सो ये भगवान जो अपने है भक्त के अंदर थोड़ा सा भी दाग नहीं स्वीकार कर सकते। जैसे एक माता होती है ना, अपने पुत्र से जब प्रेम करती है, जब उसको नहलाती है, तब थोड़ा भी इधर उधर छोड़ती नहीं, उसको अच्छे से क्लीन करती है। फिर एवरीथिंग ही मेक श्योर दैट ही इज नाइसली बीन डेकोरेटेड। तो कुछ भी दाग छोड़ती नहीं है माता। वैसे ही भगवान जो है वो भक्त की माता है, वो अपने भक्त पे थोड़ा सा भी दाग रहने नहीं देते। तो उस समय जो था वो थोड़ा थोड़ा जो अभिमान था, थोड़ा थोड़ा प्राइड था, वो उन तीनों के अंदर आ गया था। सत्यभामा जी के अंदर था कि मेरे से ज्यादा रूपवती कोई नहीं है। गरुड़ जी के अंदर था कि मेरे से ज्यादा स्पीड में कोई नहीं ट्रैवल कर सकता। और तीसरा सुदर्शन जी को था कि मेरे से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। अब ये सब अलग अलग, जैसे सत्यभामा माधुर्य रस की भक्त है, ये गरुड़ जी है वो भगवान के दास्य, राइट, सुदर्शन भगवान के दास्य। तो इनका भाव भंग तोड़ने के लिए, इनका मान भंग तोड़ने के लिए भगवान ने क्या किया? बोले एक ही इंसान को बुलाता हूँ, काफी है, हनुमान जी। तो हनुमान जी अपनी तपस्या राम कीर्तन में लगे हुए थे। उन्होंने कहा एक काम कीजिए गरुड़ जी, आप हनुमान जी को बुला लाइए, मुझे उनसे कुछ काम है। तो गरुड़ जी जाते हैं अपने, बोले मैं यूं गया और यूं आया, आप जस्ट पलक झपकाइए मैं आ जाता हूँ। तो क्योंकि वेग का उनको अभिमान था, तो भगवान ने कहा ठीक है जाइए। अब जब भगवान
जब गरुड़ जी जाते हैं हनुमान जी के पास, तो हनुमान जी अपने राम धुन में बैठे हुए हैं। गरुड़ जी ने बहुत ये किया, तब भगवान हनुमान जी ने कहा कि बोलो क्या बात है। तो बोले तुम्हें हमारे भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में बुलाया है, याद किया है। तो हनुमान जी ने कहा हम किसी कृष्ण को जानते नहीं है। अगर राम बुलाए तो हम भक्ति छोड़ के उठते हैं, वरना कोई भी बुलाए अपनी भक्ति छोड़ के नहीं उठेंगे, अपना कीर्तन छोड़ के नहीं उठेंगे। तो गरुड़ जी ने क्या किया, चलो मैं तुम्हें पाश में बांधता हूँ। जो उन्होंने राम जी के ऊपर पाश खोला था ना, तो उन्होंने गरुड़ ने अपना पाश फेंका, तो हनुमान जी ने सिर्फ ऐसा किया, पाश टूट गया। सो गरुड़ जी वाज बिविल्डर की सो पावरफुल, राइट। सो वापस से कृष्ण के पास जाते बोले, उन्होंने ये नहीं बताया कि हनुमान जी ने क्षण भर में उसका पाश तोड़ दिया। उन्होंने बोला वो बहुत जटिल काइंड ऑफ बानर है, वो आपको मानता भी नहीं, जानता भी नहीं, आप जानते नहीं, वो जानता नहीं आप कौन है, वो आने के लिए मना कर रहा है। बोलता है मैं राम का भक्त हूं, अगर राम बुलाएंगे तो आऊंगा अपनी भक्ति छोड़ के, वरना नहीं आऊंगा। कृष्ण ने कहा कि आपने गलती की, आप वापस से जाइए और उससे कहिए कि आपको आपके आराध्य भगवान राम ने याद किया है। गरुड़ जी वापस जाते और हनुमान जी से कहते हैं, अरे सुनो हनुमान जी, आपको आपके आराध्य भगवान राम ने याद किया। जैसे ही राम ने याद किया, शब्द पूर्ण हुआ, हनुमान जी जुप करके निकले, आके द्वारिका के गेट पे पहुंच गए। यहाँ पे सुदर्शन जी द्वारिका की रक्षा कर रहे हैं। तो सुदर्शन ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो बोले क्यों? मुझे राम ने बुलाया, मुझे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो बोले नहीं, मैं सुदर्शन हूँ, मेरा तेज इतना प्रबल है कि बड़े बड़े क्या बोलते हैं लोग इसमें भस्मीभूत हो जाते हैं। हनुमान ने कहा देखो, पहले तो आप हमारी टाइम को खोटी मत कीजिए, हमें भगवान राम ने बुलाया, हम उनसे मिले नहीं है बहुत टाइम से, हमें मिलने की जल्दी है। आप बाद में अपने पावर का परिचय देते रहना। सुदर्शन जी ने कहा नहीं, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। हनुमान जी ने क्या किया, सुदर्शन को अपना स्वरूप धारण किया, विकाल स्वरूप, और सुदर्शन को अपने मुंह के अंदर रख दिया। और ये जो है, ये आपको, आप चलिए बताइए कहाँ पे आपको इस मूर्ति के दर्शन होते हैं। जस्ट अ स्मॉल, ये इस लीला के आपको दर्शन है कहाँ पे, कहीं पे है? Is it in Dwarika somewhere, Prabhuji? I'm नो not sure. No. नो Govardhan? नो, गोवर्धन तो रस भूमि है, यहाँ पे ये सब नहीं होता। जगन्नाथपुरी। यस, जगन्नाथपुरी में कहाँ पे? द्वार पर नहीं, सॉरी। दक्षिण द्वार के ऊपर आप जाओगे तो आपको इस के दर्शन होंगे। तो सुदर्शन जी को यहाँ पे दबा दिया और हनुमान जी अंदर चले गए। जब हनुमान जी अंदर गए तो वहां पे कृष्ण जब आ रहे, कृष्ण ने बोला कि रुक्मणी सावधान, राम भक्त हनुमान पधार रहे हैं, आपको सीता के स्वरूप में उपस्थित होना है। तो यहाँ पे कृष्ण अपने आप को राम के स्वरूप में धनुष बाण लेके प्रकट हो गए, माता रुक्मणी जो है सीता के स्वरूप में प्रकट हो गई। सत्यभामा जी को अभिमान था कि मेरे से ज्यादा रूपवती कोई नहीं है, तो वहां पे खड़ी रही ऐसे करके, मुझे क्या जरूरत है, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। हनुमान जी अंदर आए, माता सीता ने उसको फल दिया कि भक्त तुम भूखे होंगे ये सब, सो अरे माता थैंक यू सो मच। हनुमान जी ईट द फ्रूट्स एंड भगवान को मिले एंड एवरीथिंग। और हनुमान जी ने फल खत्म किया और बोले 1 मिनट प्रभु, माता आपसे मिला, आपसे मिला, पर ये दासी कौन है? When he said दासी, यहाँ पे सत्यभामा जी को बड़ा ये हुआ। तो भगवान ने कहा कि हनुमान आपको सिर्फ ये ज्ञात होगा, पर बता दूं कि अब हम द्वापर में है और हम कृष्ण अवतार में विराजमान है, और ये हमारी रानी सत्यभामा है। तो यहाँ पे सत्यभामा जी का भी ये टूटा। और फिर हनुमान जी सब मिलन हो गया, फिर बाहर गए और हनुमान जी ने सुदर्शन जी को निकाल के रख दिया। और सुदर्शन जी वापस आए, उन्होंने पूरी बात समझाई। तो कृष्ण ने कहा कि अच्छा, आपसे भी बलशाली कोई मेरा भक्त है, मुझे पता नहीं था। तो सुदर्शन जी को समझ गया कि उसका जो अभिमान था भगवान ने इस तरीके से तोड़ा। और जब ये कथा घटित हो गई, तब गरुड़ जी वहां पे आके उपस्थित होते हैं और सुदर्शन जी को कहते हैं, अरे सुनो, वो एक वानर है, वो भी आ रहा है, वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत जटिल है, उससे थोड़ा संभल के रहना। सुदर्शन जी ने कहा कि हाँ, वो आपसे थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा वेगवान है, क्योंकि गरुड़ जी को वेग का घमंड था, वो तो ऑलरेडी आए और चले भी गए, राइट। सो कहाँ पे थे हम? या तो कौन श्रेष्ठ है,
उनकी भक्ति प्रेम किससे करूं ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा क्या है आप किसे अपना प्रेम दे सकते हैं ज्यादा अच्छे से, क्योंकि वही आपको सहजता से परिपक्वता प्रदान करेगा। क्योंकि कोई भी चीज आप एफर्टलेस करोगे ना, अगर आपका वही स्वरूप है, अगर आपका वही क्वालिटीज है, तो दैट यू कैन डू एफर्टलेसली। अगर कोई मुझे कुकिंग करने को कहेगा तो मैं एफर्टलेसली करूंगा, लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि भगवान का हार बनाओ, तो मेरे को 5 घंटे लग जाएंगे तो भी एकदम गंदा बन के आएगा। लेकिन उसके साथ में अगर मेरे को कुकिंग करने को बोलेगा तो मैं स्पॉन्टेनियसली एकदम अच्छे से कर पाऊंगा। तो जो आपका निज स्वरूप है, अगर आप उसी की आराधना अच्छे से करेंगे तो आपको वो सहजता से, वेरी इजीली परिपक्वता की ओर ले जाएगा। और उस भक्ति और सेवा या आराधना के लिए आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यू डोंट नीड टू गो अगेंस्ट द योर नेचर। अगर मैं कितना भी कोशिश करूं तो हार बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आई एम गोइंग अगेंस्ट माय नेचर, माय क्वालिटीज। तो आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, वो एकदम सहज होगी, क्योंकि वह आपका निज स्वरूप है। इसलिए वह आपके सनातन निज स्वरूप को सिद्ध करने में भी आपको मदद रूप होगा, सहयोगी होगा। क्योंकि दैट इज व्हाट इफ यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, इट विल हेल्प यू टू सिद्ध करने में, आपके स्वरूप को सिद्ध करने में वो सहायक रहेगा। तो सिर्फ कौन श्रेष्ठ है यह सोच के भक्ति करोगे तो होगा क्या कि श्रेष्ठ की भक्ति कर रहे हो ऐसा अहंकार आप कहीं ना कहीं अपने अंदर पालोगे, जो कहीं ना कोई आपसे अपराध भी करवा सकता है। अपने से किसी और स्वरूप के भक्त का सूक्ष्म अपमान भी आप कर सकते हो, बिकॉज आपके अंदर वो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, दिस इज द बेस्ट, यू आर डूइंग इज नॉट दैट गुड। सो आपके बातों में ना कहीं कहीं ऊपर नीचे हो जाती है। आपके बात तो छोड़िए, आपके मन में भी कहीं ना कहीं ऊपर, अरे ये तो इसका भक्त है, आई शुड सो ये कहीं ना कहीं आप जजमेंटल बन जाते हो, और आपके अंदर कहीं ना कहीं ये अपराध पनप लेता है, और जिसकी वजह से किसका नुकसान होता है, उस भक्त का नहीं होगा, आप खुद गिर जाओगे। क्योंकि उसको जो स्वरूप प्रदान किया है वो आप ही के इष्ट ने उसको दिया है। आप जितने उसको प्रिय हो उतना ही वही भक्त उसे प्रिय है। दिस अ वेरी गुड एग्जांपल, अगेन आई एम कोटिंग फ्रॉम गोवर्धन, राइट? सनातन गोस्वामी वर्सेस कबीर। जब सनातन गोस्वामी पाद कबीर के बारे में, नॉट सनातन गोस्वामी, सॉरी आई रॉन्गली कोटेड, दिस इज अबाउट नाभाजी। When Nabhaji was writing about Bhaktamal, जब कबीर का ख्याल आया तो उन्होंने कबीर के ख्याल आते ही उसको डिस्कार्ड कर दिया। व्हाट ही हैज थिंक, अरे कबीर कोई प्रेमी भक्त थोड़ी है, कबीर तो ये कैटेगरी के भक्त है, उसको बाद में लिखता हूँ। ये जैसे ही थॉट आया नाभाजी को, क्या ये था, ही हैज दैट व्हाट यू कॉल ब्लेसिंग, दैट वो अंतर ध्यान में जाके भक्त के मस्तिष्क में जो लीलाएं हुई है भगवान के साथ, उसको क्राफ्ट करके भक्तमाल में लिख सकते थे, राइट? बट जैसे ये थॉट आया उसके बाद वो जितना भी कोशिश कर रहा है, ही इज नॉट एबल टू एंटर इनटू द माइंड ऑफ द डिवोटी टू फैक्स कॉपिंग दोज लीला बिटवीन द डिवोटीज एंड द लॉर्ड। उन्होंने बहुत कोशिश की, उनको समझ में आ गया कि मैंने कहीं ना कोई अपराध किया है। तो वो सीधे जाते हैं अपने गुरु के पास, बोलते कि गुरुदेव, आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू माय कंपाइलेशन और माय राइटिंग, द रीजन इज आई एम नॉट एबल टू गेट दैट नॉलेज नाउ। तो उसके गुरु ने कहा कि सोच लीजिए, आपने किसी ना किसी भक्त का ही अपराध किया है, चाहे जानते वक्त अजानते। सोचिए आपने इतने दिनों में क्या क्या सोचा। Then Nabhaji was trying to recollect whatever he has done, and then at the moment he realized what he realized, मैंने कबीर जी का थॉट मेरे दिमाग में आया था, I discarded with so and so reason। तो उन्होंने फिर उसका प्रायश्चित किया, और प्रायश्चित का जब अंत हुआ उस समय कबीर प्रकट हुए वहां पे, राइट? कबीर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि देखिए, आप जो कर रहे हैं वो उपासना भी सही है, मैं जो कर रहा था वो उपासना भी सही है, दोनों के आराध्य सेम है, but the difference is our mood, right? So this has been corrected in such a so शायद मैं गलत हूं, अदर इट इज नाभाजी और सनातन गोस्वामी, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, आई थिंक इट्स नाभाजी बट आई थिंक इट्स सनातन गोस्वामी आल्सो, बट आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल। बट इसका भाव समझिए कि जब हम किसी की, व्हेन वी गो विद द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, वो सिर्फ हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, तो हम जाने अनजाने किसी का अपराध भी कर सकते हैं। बस इतना समझ के भक्ति कीजिए कि जैसे एक बालक करता है, एक बालक अपने माता पिता की भक्ति या प्रेम कैसे करता है, इसलिए नहीं करता कि उसके माता पिता श्रेष्ठ है, राइट? वरना तो उसको लगेगा किसी के माता पिता श्रेष्ठ है तो वहां पे जाके उसको थोड़ी माता पिता बुलाएगा। वो अपने माता पिता को प्रेम इसलिए करता है, उनसे प्यार इसलिए करता है क्योंकि उसके माता पिता वो उसके हैं,
वो उससे प्रेम करता है, उसके लिए उसके माता पिता बेस्ट है, किसी और के माता पिता उससे कुछ लेना देना नहीं है। सिमिलरली व्हेन यू डू द डिवोशन यू शुड डू इट बिकॉज you are in love with the deities, not because the deity is the Shrestha or this Swarup is Shrestha or this has this kala, this has those kala, those has been written. No, you develop that devotion, that attachment for that, right? तो इतना काफी है। जैसे व्रजवासी कहते हैं कि और को समझू ना समझू, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुरानी सी राधा रानी है, राइट? तो आपको मुझे और कोई समझने की जरूरत नहीं, और को समझू ना समझू, हमको इतनी समझ में, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि ठाकुर नंद किशोर हमारे, हमारे ठाकुर कौन है, हमारा आराध्य कौन है, नंद किशोर, और ठाकुरानी कौन है, राधा रानी। तो आप जब भक्ति करें ठाकुर कृष्ण की या राधा रानी की, डोंट डू इट बिकॉज यू हियर दैट ही इज द बेस्ट, यू हियर दैट ही हैज दिस कला, जस्ट डू इट बिकॉज यू लव हिम, दैट इज व्हाट यू शुड गिव अ प्रायोरिटी। जैसे जैसे ये भी हो गया कि ठाकुर अवध किशोर हमारे, ठाकुरानी श्री जानकी लली है। तो आप जब राम की आराधना करें तो बस इतना काफी कि वो मेरा आराध्य है, इज माय ठाकुर, नॉट लाइक कहाँ पे क्या लिखा है, कौन किस बड़ा है बड़ा है, ये सब सोच के करोगे तो फिर बिजनेस करोगे, आप व्यापार करोगे। मैं इसलिए इसकी भक्ति कर रहा हूँ क्योंकि ये बेस्ट है, मैं इसको अपने माता पिता इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके पास इतना बैंक बैलेंस है, ये भी वैसा ही हो गया, राइट? और कहते हैं ना, भक्ति और प्रेम में सौदे नहीं होते, राइट? सो होप दैट इज क्लियर। एनी क्वेश्चन सो फार? एनी तो कमेंट्स? प्रभु जी, इस पर तो जो हम, जैसे कि जस्ट एग्जांपल मैं मेरा ही लेती हूँ कि मैं कृष्ण की भक्ति करती हूँ, मायके से भी कृष्ण की भक्ति है, यहाँ पे फिर ससुराल में भी कृष्ण भक्ति, तो वो भगवान ने ही चूज किया है मुझे कि एग्जैक्टली आ, एग्जैक्टली। प्रभु देखिए आपके जीवन में जो भी कुछ आता है ना, मैंने जैसे कहा कि आपको सीड कहाँ से मिलता है, या तो गुरु देता है, या संग देता है, या रंग देता है, राइट? आपके अभी गुरु है नहीं, मुझे नहीं पता आप इनिशिएट हुए नहीं, बट मुझे नहीं पता। नहीं। आपको आपको संग संग क्या है, आपके परिवारजन। आपको वो सीड कहाँ से मिला है, परिवार से मिला है। तो या तो गुरु देता है, या संग देता है, या रंग देता है। आपके पास रंग भी है और संग भी है। संग क्या है, आपके परिवारजनों का। रंग क्या है, कृपा किसकी है, आपके जो पूर्वज थे उन्होंने उसको सेवित किया और उन्होंने आपको प्रदान किया। देखिए परिवार में जो बच्चा जन्म लेता है ना, वो बच्चे के जो संस्कार जो होते हैं वो कोई ऐसे ही प्रज्वलित नहीं होते। उसके जो पूर्वज है उनकी साधना है, वो फलीभूत होती है, तब वो उसके बच्चे के रूप में जन्म लेती है, और उसको जो संस्कार मिलते हैं, उसको जो ज्ञान मिलता है, वो उसी का आशीर्वाद होता है। आप समझ रहे हो? तो आपको जो भी मिला है आपके परिवार से, आपके पूर्वजों से, वो वही है एक्चुअली। तो आपको बीज कहाँ से मिला है, आपके आपके पूर्वजों की जो भक्ति है, वो बीज संजो संजो उसने आपको प्रदान किया है। हर परिवार में हर एक बच्चे को वो नहीं मिलता, हर एक बच्चे को नहीं मिलता, चूजन वन को मिलता है, जिसके अपने पितरों की कृपा है, उन्होंने कोई साधना किया है, वो साधना का फल आपको बीज स्वरूप आपके हृदय में, वो भक्ति का बीज आपके अंदर बोया गया है, राइट? तो सो आप प्रभु जी, मेरे प्रभु जो किड्स है और वो अभी बहुत बचपन छोटे से हैं। ही, हाँ, तो वो बचपन से देख रहे हैं कि घर में ऐसे पूजा पाठ होती है, आरती भोग लगाते हैं भगवान को, तो वो भी यानी कृष्ण जी ही अपने डिवोटीज चूज करते हैं ना कि ये। हाँ अब देखिए सिंपल सी बात है, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। जी। आपका बेटा अगर यहाँ से भारत जा रहा है, ठीक है, आपका बेटा, दोनों बेटे भारत जा रहे हैं, आप साथ में नहीं जा रहे, आप किसके घर पे भेजोगे उसे? जो इंसान या जो फैमिली, जो मित्र वर्ग, जो आपके संलग्न विचारों से सहमत होगा, जो आपकी फूड प्रैक्टिस करेगा, या आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को कंटिन्यू करेगा, सिमिलर इन्वायरमेंट में आप उसको भेजोगे, राइट? वैसे ही जब भगवान आपको भेज रहे हैं, आपके घर पे जिसको भेज रहे हैं, वो उसी स्वरूप के लोगों को भेज रहे हैं, जिनको उसको पॉलिश करना है। सो धीरे धीरे दे आर गेटिंग द सेम थिंग, बिकॉज भगवान गीता में आगे कहते हैं, अर्जुन पूछता है कि प्रभु आप बताइए कि ये जो भक्ति के पाथ पे जो आगे बढ़ रहा है, अगर किसी कारणवश अगर उसका पतन हो जाता है, he is not able to finish his execution, then what will happen? Krishna says that is the beauty of the devotion, कि आप जहां पे खत्म करते हो वहीं से शुरू करते हो अगले जन्म में। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको मैं ऐसा परिवार और ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करूंगा जिसकी वजह से आपने जहां पे भक्ति को छोड़ा है वहीं से आप कंटिन्यू करोगे, क्योंकि ये भक्ति जो है ना, दैट इज अ स्पिरिचुअल नॉलेज, इट गोज विद द सोल। देखिए
आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपने कभी सुना है कि मरने के बाद जब उसने दूसरा जन्म लिया तो उसने इंजीनियरिंग फटाक से पकड़ ली, या वो डॉक्टर फटाक से पकड़ लिया? नहीं। लेकिन आप देखोगे कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो उसके अंदर बिना किसी सिखाए वो कंटिन्यू करता है। अगर आप देखो कोई बच्चा 6 साल की उम्र में मृदंग पे कीर्तन एकदम प्रोफेशनली बजाना शुरू कर देता है, बिकॉज दैट इज द स्पिरिचुअल नॉलेज, दैट इज द स्पिरिचुअल लाइफ ही हैज डन इन लास्ट बर्थ, जो उसको इस जन्म में मिल गई। क्योंकि स्पिरिचुअल knowledge continue with the spirit, which is your soul. The material knowledge which we get from the school college dies with the body, जो इस संसार में रह जाएगा। तो आपके घर पे जो भी आया है उसने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं भक्ति को कहीं ना कहीं पे छोड़ा है, जिसकी वजह से भगवान ने उसको आपके घर पे भेजा है, ताकि उसने जहां पे छोड़ा है उसको कृष्ण भक्ति का इन्वायरमेंट मिल जाए, उसको प्रसाद का इन्वायरमेंट मिल जाए, उसको भागवतम का इन्वायरमेंट मिल जाए, उसको अच्छे माता पिता मिल जाए, जिसको उसको खाने पीने की कोई स्ट्रगल ना करनी पड़े। दैट ऑल इन्वायरमेंट कृष्ण हैज मेक, और उसको एक सही तरीके से एक सही पैकेज में उसको डिलीवर कर दिया कि भैया यहाँ से तू अब आगे आगे शुरू कर ले। इज दैट आंसर योर क्वेश्चन? जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल था। हेलो। यस यस, गो अहेड। हाँ, हमारे ना परिवार में प्रभु 100 साल से भी पुराने गणपति जी 5 दिन हमारे घर पे आते हैं। ठीक है, तो हम गणपति जी की भी आराधना करते हैं, और हमारे परिवार का खुद का राम जी का मंदिर है, तो हम राम जी की भी पूजा करते हैं। और जन्माष्टमी के दिन जो सप्ताह रहती है ना, हमारे यहाँ सप्ताह पूरे 7 दिनों तक श्री कृष्ण के भजन चलते हैं। और हम जन्माष्टमी के प्रभु का जन्मदिन भी बहुत ही धामधूम से मनाते हैं। और ये 3 हो गए, और चौथा मेरा खुद का पर्सनली मुझे शिव जी के ऊपर भी बहुत बड़ी श्रद्धा है। तो किसका नाम जाप मैं करूं? एज यू सेड कि द चैंटिंग ऑफ द जप यज्ञ इज द बेस्ट इन दिस कलियुगा, तो मुझे किसका जाप करना चाहिए प्रभु? अच्छा, देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरीज है माता जी। पहली चीज, हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे दैट इज भागवत स्वरूप की बात कर रहे थे। अलग अलग भागवत स्वरूप में किसको भगवत स्वरूप, भगवान के किस स्वरूप की भक्ति करें। दूसरा जो है दैट इज डेमीगॉड वर्शिप। जैसे आपने कहा कि गणपति जी की पूजा, जैसे आपने कहा भगवान शिव की पूजा। अब there is no harm in being attached to the गणपति जी, there is no harm being attached to the Lord Shiva। लेकिन उस अटैचमेंट के अंदर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, गणपति जी जब आप लाए, गणपति चतुर्थी पे मेरा ये हमने सत्संग किया था, मैंने कहा था कि गणपति जी ने क्या किया, श्रीमद् भागवतम को लिखा। और उन्होंने कैसे लिखा? समझ के लिखा। he accepted whatever is written is the 100% truthful, then he compiled श्रीमद् भागवतम। so अगर गणपति से आपको प्रेम है, वेरी नाइस, आप भगवान गणपति जी की आप सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, लेकिन रिटर्न में क्या मांगिए कि जैसे आपने श्रीमद् भागवतम को समझ के लिखा है, एक एक पंक्ति को आपने समझा है, आप कृपा करके मुझे वैसा ही रियलाइजेशन प्रदान करें। देखिए, आप किसी भी पर्सनालिटी को वर्शिप कीजिए, उसमें गलत नहीं है, लेकिन उसके अंत में जाके, ये प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत अच्छा एक बार कहा था कि देयर इज नो हार्म इन वर्शिपिंग और लाइकिंग एनी ऑफ द अदर डेमिगॉड्स और द देवतास एंड देवीज एंड ऑल, right? There is no harm in that because they are also the part and parcel of भगवान only। वो भगवान के ही पार्षद है। बट बुद्धिमता उसमें है कि आप उसको वर्शिप करके उससे सही डायरेक्शन मांगे, वो आपको सही, आप उनको आप गणपति की स्थापना करते हैं। 90% ऑफ द पीपल whom I get the invitation for, गणपति की स्थापना या तो इसलिए होती है बिकॉज इट्स लाइक अ सोशल गैदरिंग, या इसलिए होती है कि गणपति से मेरे को और कुछ चाहिए, मेरा ये जॉब अच्छा हो जाए, मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, मेरा ये। हाँ, तो गणपति ले चाहिए तेरे को, ले जा। लेकिन कोई गणपति जी की स्थापना करके अगर उनसे मांगे, प्रभु जैसे भागवतम आपने समझ के लिखी थी, वो समझ मुझे प्रदान कीजिए, तब वो खुश था। अरे यही तो मैं चाहता था बेटा, शिव जी की आराधना कीजिए, शिव जी की आराधना, शिव जी, मैंने जाना, शिव जी तो बेस्ट है, शिव जी से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। वैष्णव नाम यथा शंभु, 4 संप्रदाय में जो मेन है वो शिव जी है। शिव जी से मांगना है तो क्या मांगे, उससे ये मत मांगिए कि मुझे हर सोमवार को पानी चढ़ा के मुझे ये दे दो, 16 सोमवार करके मुझे ये दे दो। अरे भाई ले जा, ठीक है, तेरे को संसार की कोई चीज है ना, ले जा, वो सकपट कृपा है। लेकिन मांगना है तो कैसे मांगे, जैसे नरसिंह मेहता ने मांगा, जो हम अभी श्लोक अभी कोट किया था, श्रीमद गोपेश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम। श्रीमद गोपेश्वरम वंदे शंकरम करुणामय, आप करुणा मूर्ति है, आप भोलेनाथ है। शंकरम करुणामयम सर्व कलेश हरम देवम, आप कलेश तो हर लोगे प्रभु, आपका नाम हराहर है, बुढ़ाबुदर है आप।
सर्व कलेश हरम देवम, लेकिन मांगे क्या? वृंदारण्य रति प्रदम। आप वो रति प्रदान कीजिए जिसकी वजह से आप वृंदावन में पड़े हुए हैं। आप वो रति प्रदान कीजिए जिसकी वजह से आपने राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की रचना की। आप वो रति प्रदान कीजिए जिसकी वजह से आप गोपी बन के रास देख रहे हैं। आप वो रति प्रदान कीजिए जिसकी वजह से आप नंदेश्वर बन के भगवान के महल को अपने सर के ऊपर धारण किया है। अब जब शिव जी की भक्ति करके आप वो मांगोगे, तभी आपकी भक्ति सही मायने में सही डायरेक्शन में जाएगी, और वो भगवान शिव ही आपको कृपा करके आपका निज स्वरूप भी प्रदान कर सकते हैं। ओके, आप समझ रहे हो? आपने जी बोला बाबा। राम जी का सप्ताह होता है, कृष्ण के, वो सब होता है, लेकिन आपका सहयोग उसके अंदर कितना है? आपने 7 दिन का सप्ताह चला, आपने उसके अंदर कितना भगवान का प्रेम से भगवान का नाम जप किया, प्रेम से भगवान का कीर्तन किया। ये बहुत सारे, मेरे घर पे भी बहुत सारी मैं चीज सुनता हूँ कि हमारे घर पे तो हमने राम जी का मंदिर बनवाया था, हमारे घर पे हमने ये राम जी मंदिर, शिवालय बनवाया था। लेकिन आप भगवान शिव या आप भगवान राम की कितनी भक्ति कर पा रहे हैं? मंदिर तो आपने बनवा लिया, चलो उसका कुछ ना कुछ पुण्य आपको मिल जाएगा, कोई ना कुछ स्वीकृति मिल जाएगी, लेकिन आपका जो टाइम जा रहा है, एक एक सेकंड जा रही है, आप कभी भी मर सकते हो। आपको ये जीवन वापस नहीं मिलेगा, आपको ये शरीर वापस नहीं मिलेगा, आपको ये मन वापस नहीं मिलेगा, आपको ये सत्संग वापस नहीं मिलेगा। आप उसको कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो? आपने कितना यूटिलाइज किया राम भक्ति के लिए? सप्ताह 7 दिन का हुआ, आपका योगदान कितना है अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए? वो 7 दिन से ज्यादा अगर आपने 1 घंटा खुद के चांटिंग में लगाया, वो ज्यादा उसका वेट बन जाएगा। Are you getting what I'm saying, Mataji? यस प्रभु, यस प्रभु। Okay. I hope I have answered your question. Any further Yes, questions or yes, comment? yes. प्रभु जी वो पॉइंट रह गया, जी, कौन सा? राधा रानी वाला। राधा रानी जी, कृष्ण जी yes. बिलोंग्स टू। मुझे पता था मैं भूलूंगा, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि मुझे बता देना। So देखिए, कृष्णा बिलोंग्स टू राधा रानी, दैट्स व्हाई इज बेस्ट। देखो, ये बेस्ट चीज को मैं निकाल के साइड पे रख रहा हूँ, राइट? एज वी डिस्कस पूरा सेक्शन, बेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिसिपिएंट। बट अगर आप कृष्णा की भक्ति कर रहे हो, तो उस कृष्णा की भक्ति कीजिए और राधा के साथ खड़ा है, या उस कृष्णा की भक्ति कीजिए जिसके साथ राधा खड़ी है, या उस राम जी की भक्ति कीजिए जो सीता जी के साथ खड़े। क्यों? बताइए क्यों? ये हमने डिस्कस किया था, क्यों? राधा रानी अपने शी इज जस्ट लाइक अ माँ, जो उनको उनके में दया प्रेम बहुत है। और जो राधा जी की भक्ति करे, वो नहीं, आपने बोला था कि जो राधा जी की भक्ति करेगा वो कृष्ण का अति प्रिय रहेगा। हाँ, और कोई? राधा रानी कृष्ण भगवान ने आल्हादिनी शक्ति। हाँ, आई कैनॉट हियर यू माता जी। આહલાદિની રાધા રાણી કૃષ્ણ ભગવાનની આહલાદિની શક્તિ છે, એટલે जी, सो वही कृष्ण की पूजा कीजिए जिसके साथ राधा रानी खड़ी है, और वही राम जी की पूजा कीजिए जिसके साथ सीता मैया खड़ी है। रीजन क्या है? 2 चीज। गई मारन पूतना कालकूट लगाए, मातु की गति दे तही कृपालु यादव राय। राइट? ये राधा रानी का स्वभाव का प्रभाव है कि जब भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ रहते, उनका स्वभाव बदल जाता है। वैसे उनका स्वभाव क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तैफम भजाम्यहम। जो जैसा मेरे साथ, जिसको विनिमय चाहिए मैं उसको वैसा विनिमय दूंगा। अगर आप मेरे साथ शत्रु बन के आए, मैं आपके साथ शत्रु बन के मिलूंगा। रावण हो गया, शिशुपाल हो गया, जरासन हो गया। अगर आप मेरे साथ मित्र बन के आएंगे, मैं आपको मित्र मिलूंगा। तो ये भगवान का डेफिनेशन है, भगवान का लॉ है। लेकिन वही कृष्णा जब वृंदावन जाते हैं, राधा रानी के संग में रहते, उनका स्वभाव बदल जाता है। वो क्या कहते हैं? गई मारन पूतना। पूतना जब भगवान को मारने गई थी, कालकूट लगाए, मातु की गति दे, भगवान ने उसको अपनी माँ जैसी गति दी। क्यों? अब कहाँ गया आपका स्टेटमेंट, ये यथामाम प्रपद्य थे? हाँ, वो स्टेटमेंट है, लेकिन जब मैं राधा के साथ रहता हूँ ना, तो वो स्टेटमेंट बदल जाता है, क्योंकि राधा रानी का प्रभाव ऐसा है स्वभाव का, जो मेरे ऊपर चल जाता है। उनका स्वभाव जो है करुणामयी, मेरी कृपामयी, मेरी करुणामयी, मेरी दयामयी राधे। राइट? सो राधा रानी की दया है, जिसकी वजह से कृष्ण, उस कृष्ण की भक्ति करो जो जिसके साथ राधा रानी खड़ी। राइट? वैसा ही किशोरी जी अर्थात सीता मैया, सीता मैया जो थी वो भी बहुत दयालु है।
राम जी को उन्होंने साथ में तलवार रखने नहीं दी, बोले नहीं तलवार की क्या, आप तो मारने की क्या जरूरत है। जैसे जयंत जयंत जो इंद्र का बेटा था, उसने जब माता के साथ दुर्व्यवहार किया तो उस समय भगवान उसको तीर से मारने वाले थे, बोले नहीं नहीं नहीं, क्यों मार रहे हो, बच्चा है। अब बच्चा माँ के साथ ये सब नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा, आप उसको छोड़ दो। इसीलिए भगवान ने क्या किया, रामायण के अंदर सीता माता को अग्नि को हवाले करके छाया सीता को अपने पास रख लिया। उनको पता था कि अगर सीता मेरे साथ रहेगी तो ये रावण का वध मेरे को करने नहीं देगी, तो मेरा आना असमर्थ हो यानी व्यर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने सीता को भेज दिया, पहले छाया सीता को अपने पास लग गया ताकि वो अपनी लीला को अंजाम दे सके। क्योंकि माता सीता रहती तो वैसा ही जैसे जयंत के साथ करवाया, शस्त्र उठाने नहीं दिया, कृपा कराने को बोला, बोले माफ कर दो उसे, कृपा कर दो उसके ऊपर, क्योंकि माता का स्वभाव यही है, राइट। सो इसीलिए आपको उसी कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए जिसके बगल में राधा है। ये एक बहुत सही एक गोवर्धन में, I forgot the name of the बाबा जी, मैं आपको बाद में नाम लिख के भेजूंगा, बट रिमेम्बर दिस वर्ड। सो ये जो थे जटिल, यस जटिल कृष्णदास बाबा जी, और उसका दूसरा भी नाम है इनिशिएटेड विच आई विल कोट इट लेटर ऑन। उनकी गोवर्धन में गोविंद कुंड के ऊपर समाधि है। अब उनका नाम इसलिए था कि उनकी जो समाधि, उनका जो केश थे, उनकी जो जटाएं थी वो इतनी लंबी थी कि ऐसे जमीन पे चलते चलते आए तो पीछे जटा चलती है, यू नो इट्स दैट लॉन्ग हेयर ही इज कैरिंग। तो उनकी जो जटा थी वो जब वो गुजर रहे थे गोवर्धन से तो पेड़ के अंदर फिट हो गई, सो ही वाज नॉट एबल टू मूव। तो कोई आके बोले बाबा निकाल दो, बोले टच मत करना मुझे, टच किया तो भस्म कर दूंगा, जिसने इसको उलझाया है वही आके सुलझाएगा। तो बाबा खड़े रहे, 2 दिन हो गए, कोई नहीं आया, कोई नजदीक भी नहीं आया। दूसरे दिन रात्रि को कन्हैया वहां पे आ गया, बोले बाबा अब तू जीत छोड़, मैं आ गया हूं, मैं तेरी जटा को निकाल देता हूँ। जैसे ही कन्हैया ने टच किया, बोले टच मत करना मेरी जटा को। तो बोले क्यों, तू तो चाहता था ना कि मैं आके निकालूं। बोले पर तू कौन, तो बोले मैं कृष्ण। बोले प्रमाण क्या है तेरा कृष्ण, तो बोले प्रमाण क्या चाहिए आपको। तो बोले कृष्ण वो जिसके बाजू में राधा रानी खड़ी हो, क्योंकि राधा रानी, कृष्ण किसी के बाजू में भी खड़ा हो सकता है, राइट, लेकिन राधा रानी किसी के बाजू में खड़ी नहीं रहेगी, वो सिर्फ कृष्ण और कृष्ण के ही बाजू में खड़े रहेगी। तो अगर कृष्ण वही जिसके बाजू में राधा रानी खड़ी, तो इसलिए बाबा ने कहा कि भैया तू उस किशोरी को लेके आ, जब वो तेरे साथ में खड़ी होगी तब मानूंगा तू कृष्ण है, और तभी मैं तुम्हें अपनी जटाओं को खोलने दूंगा। तो फिर माता की नुपुर की छनकार सुनाई दी कि बाबा मैं आ गई। हाँ तो फिर कृष्ण अब तू खोल इसे, समझ रहे हो। इज दैट आंसर योर क्वेश्चन। जी प्रभु जी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। एनी फर्दर क्वेश्चन और कमेंट्स।